Welcome to Learning Stories World. सब दरख्तों से भरा एक खूबसूरत बाग था जहाँ सुबह परिंदों की आवाज़ें फ़ज़ा को खुशगवार बना देती थी। इस बाग के करीब एक घर था। इस घर के अंदर एक सुनहरी पिंजरे में बंद था एक खूबसूरत तोता। इसका नाम था मिट्ठू। इस बाग के दरख्त पर एक कौवा रहता था। इसका नाम था कालू। वो आज़ाद तो था लेकिन कोई इसे पसंद नहीं करता था। सब कितने खुश हैं, लेकिन कोई मुझे पसंद नहीं करता। एक दिन वो एक घर की छत पर बैठा था। नीचे मज़ेदार खाना रखा हुआ था। कालू खुश होकर नीचे आया। हट जाओ, गंदे कौवे! कालू चौंक गया, उदास होकर पीछे हट गया। वो आहिस्ता से बोला, या अल्लाह, मुझे भी इज्जत दे दे। इसी घर के अंदर मिट्ठू पिंजरे में बंद था। घर वाले इसे रोज़ फल देते और इससे बातें करते। मीठू, सलाम करो। अस्सलामुअलैकुम। या अल्लाह, मुझे आजादी दे दे। एक दिन कौवा खिड़की के पास बैठा था। इसने मिट्ठू को देखा। काश मेरी ज़िंदगी भी इस जैसी होती, खाना भी इज्जत भी। मिट्ठू ने बाहर आसमान की तरफ देखा। काश मैं भी आज़ाद होता। दोनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी। काश मेरी जिंदगी भी उस जैसी होती। काश मैं आजाद होता। इसी रात चांद आसमान पर चमक रहा था। दोनों ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह हमारी ज़िंदगी बदल दे। या अल्लाह, मुझे भी इज्जत वाली जिंदगी दे दे। या अल्लाह, मुझे आजादी दे दे। अचानक आसमान से एक रोशनी उतरी। अल्लाह के हुक्म से कौवा बन गया खूबसूरत तोता। तोता बन गया सादा कौवा। अब सब मुझे पसंद करेंगे। मैं आजाद हो गया। अब मुझे भी लोग पसंद करेंगे। कितना मजा आ रहा है खुली फजाओं में। कालू जो पहले कौवा होता था अब तोता बन चुका है। बाग में बैठा हुआ था। ये तो बहुत कीमती तोता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। वो शिकारी कालू को पकड़कर घर ले गया और पिंजरे में बंद कर दिया। ये कैसी जिंदगी है? मैं तो कैद हो गया। दूसरी तरफ मिट्ठू जो अब कौवा था लेकिन इसे खाने के लिए कूड़े के ढेर पर जाना पड़ा। ये कैसी आजादी है? खाने के लिए भी भटकना पड़ रहा है। हट जाओ, गंदे कौवे! पहले सब मुझसे मोहब्बत करते थे। रात के वक्त दोनों अपनी हालत पर रो रहे थे। मिट्ठू जो अब कौवा था बाहर और कालू पिंजरे में। ये आजादी भी किसी काम की नहीं, और ये खूबसूरती भी बेकार है। कालू जो अब तोता है अपने पहले वाली जिंदगी को याद करता है। मिट्ठू जो अब कौवा है अपनी पहले वाली जिंदगी को याद करता है।
हमने बहुत बड़ी गलती की। हमें अपनी जिंदगी पर शुक्र करना चाहिए था। दोनों ने रोते हुए कहा, या अल्लाह हमारी असल ज़िंदगी वापस दे दे। आसमान से फिर रोशनी उतरी और दोनों अपनी असली हालत में वापस आ गए। या अल्लाह हमें हमारी असल जिंदगी वापस दे दे। मैं वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वापस आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आजादी वाकई सबसे बड़ी नेमत है। सुकून सिर्फ अंदर रहने में है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा, अल्लाह की दी हुई हर ज़िंदगी बेहतरीन होती है। दूसरों की ज़िंदगी बाहर से अच्छी लगती है, असल खुशी शुक्र करने में है। नाशुक्री इंसान को आजमाइश में डाल देती है। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद इस्लामिक स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।